ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 16/2/2025। रिवाइज डेट 2/2/2004। पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रहे विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो। ओम शांति। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। तने का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से सता ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है, उसे उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट। हर आत्मा को साकार सत्ता ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी साकार मिलती रहती है। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्वात्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्वात्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है। बाप भी अविनाशी, आत्माएं भी अविनाशी होंगी ना। प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो। सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी हो, कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उसके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। दुआओं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? ब्राह्मण परिवार के हैं, मुझे इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। निमित्त भाव यह गुणों की खान है। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। वरदान आज बाबा ने दिया, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। स्पष्टीकरण। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा।
वो जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन आज का, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होंगे और योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। ओम शांति।